हेलो गाइस, हम आरआरबी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जिसमें हम थायराइड ग्लैंड का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम 47वां क्वेश्चन देखेंगे। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक ऑन द थायराइड कार्टिलेज। इसमें जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है इज सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट, कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड में जो सिचुएटेड होता है लोअर पार्ट पे और नेक के ऑन द थायराइड कार्टिलेज, कौन सा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, एड्रिनल होती है, या थायराइड होती है, या पीनियल होती है। जो थायराइड होती है, थायराइड क्या होती है? एक लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो लोकेटेड होती है इन द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द नेक ऑन द थायराइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स। द earliest gland to appear in the embryo is, जो earliest gland होती है to appear in the embryo, जो एम्ब्रियो के समय अपीयर हो जाती है थायराइड ग्लैंड होती है। फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो 24 डेज गेस्टेशन पर अपीयर हो जाती, डेवलपमेंट हो जाती है। एडम्स एप्पल इज ए मोर प्रोमिनेंट इन, एडम्स एप्पल मोर मतलब ज़्यादातर किस में दिखाई देता है? तो एडल्ट मेल पर्सन में जो एडम्स एप्पल दिखता है जो लेरेंजियल प्रोमिनेंस फ्रॉम थायराइड कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, जो टॉप ऑफ द ट्रेकिया इनटू फ्रंट ऑफ नेक पे दिखाई देता है। इट इज़ ए मोर प्रोमिनेंट इन एडल्ट, और ये ज़्यादातर एडल्ट मैन देन वुमन के हिसाब से एडल्ट मैन में ज़्यादा दिखाई देता है। इन्फ्लुएंस ऑफ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। द एडम्स एप्पल इज ए फ्रॉम, एडम्स एप्पल कहाँ पे बनता है? थायराइड कार्टिलेज। एडम्स एप्पल इज रिलेटेड, एडम्स एप्पल से रिलेटेड तो लैरिंक्स से संबंधित है। थायराइड इज इफेक्टिव ओनली इन द पेनक्रियाज ऑफ, थायराइड इज इफेक्टिव ओनली इज द प्रेजेंस ऑफ, थायराइड में कौन सा इफेक्टिव प्रेजेंस होता है? तो आयोडीन प्रेजेंस होता है। अगर ये आयोडीन एब्सेंस हो जाता है तो थायराइड ग्लैंड बिकम इन्फेक्टिव बिकॉज ए अनेबल T3 T4 हार्मोन। डेवलपमेंट ऑफ गोइटर का डेवलपमेंट। Enlarged thyroid gland is a mainly due deficiency of iodine. Deficiency of iodine cause decrease synthesis of a thyroid gland, which lead increase secretion TSS. Because increased level of TSH cause increase goiter activities thyroid gland. Which of following हार्मोन कंटेन आयोडीन, कौन सा हार्मोन है जो कंटेन आयोडीन का कंटेनर? वो है थायरोक्सिन। द थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट, थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ सीक्रेट होता है? थायराइड ग्लैंड के अंदर। विच हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड थायरोक्सिन, कौन सा हार्मोन है जो थायरोक्सिन के नाम से जाना जाता है? तो T4 हार्मोन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन टू मेंटेन नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी, कौन सी ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन करती है जो मेंटेन करती है नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट को? वो होती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द सेलुलर प्रोटीन and basal metabolic rate, peristaltic and activities of a sympathetic nervous system.
ये क्या करती है? थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होती है इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सेलुलर प्रोटीन। ये सेलुलर इंक्रीज ये प्रोटीन के इंक्रीज प्रोडक्शन में ये हेल्प करती है और ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाती है और एक्टिव रहती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। द हार्मोन दैट कॉज हाइपोकैल्सीमिया, कौन सा हार्मोन है जो हाइपोकैल्सीमिया? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन इज ए हार्मोन प्रोड्यूस बाय ए थायराइड ग्लैंड। कैल्सिटोनिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड से। हम पढ़ेंगे 59 हार्मोन। इट कॉज डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। डिपोजिंग द कैल्शियम फ्रॉम ए ब्लड बोन, so it also important for maintaining dense strong bone matrix. द बोन रिमॉडलिंग फ्रॉम, बोन का रिमॉडलिंग करने वाला कौन होता है? कैल्सिटोनिन। बोन रिमॉडलिंग प्रोसेस which bone is a resorbed newborn from the cell side